दोस्तों ये तो सभी को मालूम होगा कि सा रे ग म प क्या होता है। तो ये जो बांसुरी होती है दोस्तों, इसमें से हम विभिन्न प्रकार के सुर निकालते हैं। तो उन सुरों का एक निश्चित क्रम होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सा रे ग म प ध नि इन 7 स्वरों को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं बताता हूँ आपको कि इन 7 स्वरों को कैसे निकालते हैं। एक बार देख लीजिए। ये 7 स्वर हुए। इन 7 स्वरों के अलावा इसमें 5 स्वर और होते हैं दोस्तों। सा के बाद कोमल रे, फिर रे, फिर कोमल गा, फिर ग, फिर शुद्ध मा, फिर तीव्र मा, फिर प, फिर कोमल धा, फिर धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, उसके बाद फिर सा। इस तरीके से 12 स्वर होते हैं दोस्तों। और इन 12 स्वरों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? सरगम या सप्तक कहते हैं। एक सप्तक में मतलब 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों में 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं और 5 स्वर जो होते हैं वो कोमल और विकृत होते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सा रे ग म प ध नि, ये सिंपल वाला देखिए। ये सा रे ग म प ध और नी, ये 7 हुए। इन 7 को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, सा रे ग म प ध नी। अब ये तो फिर से सा बजाएंगे तो रिपीट हो गया। मतलब कुल 7 स्वर हैं जो शुद्ध स्वर हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, नी यानी 7। और फिर जब हम सा बजाएंगे तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि सा को हमने पहले बजा चुका है। तो इस तरीके से 7 स्वर होते हैं टोटल। अब इन 7 स्वरों में फिर जो 7 स्वर होते हैं, ये 7 स्वर शुद्ध होते हैं। जैसे शुद्ध स्वर मतलब इनको अपन जैसे बजाएंगे तो जैसे सा बजा रहे हैं, सा तो स्थिर होता है, सा में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो रे में होता है, रे में हम कोमल भी होता है रे में, और रे में शुद्ध भी होता है। तो देखिए, शुद्ध स्वर को तो आप समझ गए हैं कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोमल स्वर को कैसे निकालते हैं। तो जब सा से हम रे बजाते हैं, ये सा है, ये रे है, तो जब पूरा छोड़ते हैं तो रे बजता है। तो हमको पूरा नहीं छोड़ के इसको आधा खोलना है, ऐसे। तो आधा खोलेंगे तो कोमल रे बजेगा। समझ गए दोस्तों? मतलब ये है कि जब सा के बाद ये सा बजेगा यहाँ से, और सा के बाद जब हम इसको हटा देंगे तो रे बजेगा। तो हमको ये पूरा नहीं हटा के थोड़ा हटाएंगे, कम हटाएंगे, तो यहाँ पे कोमल रे बजने लगेगा। देखिए दोस्तों, सा रे कोमल रे। और जब शुद्ध रे पूरा खोलेंगे तो सा कोमल रे रे। उसी तरीके से जब हम ग बजाते हैं तो ग में ऐसे पूरा खोल के ग बजाते हैं, ऐसे पूरा खोल के ग बजाते हैं। तो ऐसा ना करके, अगर हम ग को पूरा नहीं खोल के, अगर हम इसको आधा खोलें, ऐसे ऐसे आधा खोलें, तो आधा खोलने से कोमल ग बजेगा। देखिए, ये ग ऐसे ऐसे बजाना है, ग, ये कोमल ग हो गया। अब इसको पूरा खोल देंगे तो शुद्ध ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब माँ बजाने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आधा खोलने से माँ बजता है, लेकिन अगर हम इसको पूरा खोल देंगे तो ये तीव्र माँ हो जाएगा। देखिए, ये शुद्ध माँ है। अब इसी को तीव्र माँ, ये तीव्र माँ है। जब अपन पूरा खोल देते हैं तो तीव्र माँ हो जाता है दोस्तों। ठीक है? अब उसके बाद प जो होता है, प स्थिर होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता है। अब उसके बाद धा, धा में भी कोमल धा और शुद्ध धा होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि धा जो है, देखिए ये इसको खोलने से धा बजता है। ठीक है? लेकिन जब हम इसको आधा खोलेंगे तो ये कोमल धा बजेगा दोस्तों। ठीक है? जैसे देखिए,
ये शुद्ध था, तो इसी को हमको आधा इसको दबा देना है ऐसे। ये कोमल धा है, ये कोमल धा और ये शुद्ध धा, शुद्ध धा और कोमल धा, ये कोमल धा। देखिए ये कोमल धा है, ठीक है। अब इसको पूरा खोल देंगे तो शुद्ध धा हो जाएगा। उसी तरीके से जब नी बजाएंगे तो ये आधा खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे तो नी होगा, और जब इसको पूरा खोल देंगे तो शुद्ध नी हो जाएगा। ऐसा आधा खोलने से कोमल नी और ऐसे पूरा खोल देने से शुद्ध नी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कोमल नी है, ये देखिए कोमल नी। अब शुद्ध नी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद सा तो स्थिर होता है, सा एक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 जो स्वर हैं, ये जो 7 स्वर हैं वो होते हैं शुद्ध, और 5 स्वर होते हैं कोमल, 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र, मतलब 5 ये हो गए। तो 7 और 5 12। इस तरीके से दोस्तों 12 स्वरों का एक सरगम होता है। मतलब किसी भी एक सप्तक में, सप्तक कहने का मतलब एक समूह में 12 स्वर होते हैं। अब उस 12 स्वरों में 7 स्वर शुद्ध होते हैं और 5 स्वर जो होते हैं कोमल या विकृत होते हैं। इसे इसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 है, ये जो शुद्ध वाले हो गए, ये 7 हो गए। उसके बाद कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म और कोमल धा और कोमल नी, ये 5 जो हो गए ये विकृत स्वर हो गए या कोमल स्वर हो गए। तो इस तरीके से 7 और 5 12 स्वर टोटल होते हैं दोस्तों एक सप्तक में। एक सप्तक मतलब एक समूह में टोटल 12 स्वर होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सरगम, ठीक है दोस्तों। मतलब एक स्वरों के समूह को सरगम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया सरगम के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने कोमल स्वर और शुद्ध स्वर के बारे में बताया। अगली वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।